वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। हाउसवाइफ्स और कामकाजी लोगों के लिए किसी भी परीक्षा की तैयारी करना एक बड़ी चुनौती होती है। वे योग्य होते हैं, काबिल होते हैं, लेकिन उनका समय ढंग से मैनेज नहीं हो पाता। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे वीडियो पर आए हैं कि हाउसवाइफ्स और कामकाजी लोग किस तरह से अपनी तैयारी को मैनेज करें, उस पर वीडियो बनाएं। तो पूरे एनालिसिस के बाद आज मैं सभी तथ्यों को लेकर आपके बीच आया हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने अनुकूल चीज़ों के हिसाब से इसको आप इसकी रणनीति को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी हो सके। अगर हम कैलकुलेट करें तो हम पाते हैं कि जो हाउसवाइफ्स हैं वो करीब सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बिजी रहती है। दूसरी ओर जो कामकाजी लोग हैं, जो कामकाजी पुरुष है, कामकाजी महिलाएं हैं, वो करीब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बिजी रहते हैं। बिजी रहने का ये समय ऐसा है कि जिसमें वो सीरियसली किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, वो कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से वो इसमें सफल नहीं हो पाते। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हम रिट परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी इतने बिजी शेड्यूल के रहते हुए कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है, बिल्कुल मुमकिन है। ज़रूरत है सिर्फ आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की और अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल सही लेकर चलने की। जो हाउसवाइफ्स हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। हाउसवाइफ सुबह 7 से लेकर रात को 10 बजे तक बिजी रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास दोपहर में कोई ऐसा विशेष थोड़ा बहुत समय रहता है। ख़ास तौर से दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच का समय वो उनका स्पेयर टाइम होता है, जिसमें वो टेलीविज़न वगैरह देख लेती हैं, अन्य दूसरे काम कर लेती हैं या रेस्ट कर लेती हैं, सो जाती हैं। इसके अलावा उनके पास दिन में कोई समय नहीं होता। दूसरी ओर जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जो वर्किंग पीपल हैं, जो कामकाज कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी लगभग समान है। जब आप दोनों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ 1 घंटे का फ़र्क आता है। जो कामकाजी लोग हैं उनके पास 1 घंटा ज़्यादा है। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ, उनके पास 1 घंटा ज़्यादा है। हाउसवाइफ्स के पास 1 घंटा और कम होता है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। जहाँ तक हाउसवाइफ्स का सवाल है, उनके पास जो तैयारी के लिए जो समय बचता है वो ये है, अगर वो मेहनत करे तो, और अगर वो दृढ़ निश्चय के साथ काम करे तो एक समय उनके पास बचेगा सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक का समय, और एक समय उनको मिलेगा दोपहर 2 बजे से लेके 4 बजे तक का समय। जब आप इन दोनों को देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 5 घंटे ही हाउसवाइफ्स को मिल रहे हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, और वो भी तब जब वो दिन भर सारा काम, घर का कामकाज निपटा देती हैं, सभी लोगों की सेवा शुश्रूत जो सहायता है वो करती हैं, खाना वगैरह बनाती हैं। उसके बाद ये 5 घंटे उनके पास रहते हैं। सवाल ये है कि इन 5 घंटों के लिए हम कंटेंट कैसा चुनें, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ने जाएंगे या राजस्थान बोर्ड की किताबों से पढ़ने जाएंगे तो किताबें ही काफ़ी लंबी है, आप उसे पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। तो अब एक स्मार्ट रणनीति क्या हो जो इस छोटे से समय में आपको तैयारी करवा सके। देखिए, आपको पहले सिलेबस को देखना होगा कि आपके पास 2 भाषाएँ हैं। एक CDP है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, और एक आपके पास में आपका सब्जेक्ट है जो सामाजिक विज्ञान हो सकता है, विज्ञान गणित हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इनको किस तरह से देखा जाए, हाउसवाइफ्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास जितना समय है उसी समय के अनुरूप उन्हें अपनी रणनीति बनानी है। तो किताबों का चयन भी बिल्कुल वैसा ही हो। आप सबसे पहले अपने विषय को देखें कि कोई भी ऐसी पुस्तक जो 6ठी से 10वीं तक की किताबों का सारांश उपलब्ध कराती हो, उस किताब को ले आएँ और उसके रिवीजन लगातार करते रहें आप। ये बेहद ज़रूरी है। जहाँ तक CDP का मामला है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें अवधारणा को समझना होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी अवधारणाएं जो हैं वो बड़ी विस्तृत हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल है, मैं भी CDP के वीडियो डाल रहा हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। PDF मैं डाल रहा हूँ, वो देख सकते हैं। इसके अलावा तथ्य देख सकते हैं जो आपको यहाँ से मिलते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया रणनीति ये है कि आप बाजार जाएं और एक छोटी सी बुक लाएं, ऐसी किताब जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सभी तथ्यों को बहुत शॉर्ट में समराइज करती हो, समेट देती हो। तथ्यात्मक चीज़ों के लिए आप उस बुक को रेफर करें जो आप CDP के लिए ला रहे हैं, और कंसेप्ट समझने के लिए यूट्यूब पे वीडियो हैं, उन्हें आप देखें तो आपके कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे और आपकी तथ्य भी क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट समझने के लिए आप यूट्यूब वीडियो दिन में उस समय भी देख सकते हैं, 5-10 मिनट के वीडियो, जब आप बिजी हैं, काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, और अगर सब्जी चढ़ा रखी है तो उस समय आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप वो वीडियो उसमें देख सकते हैं। प्रोसेस चालू रहना चाहिए, आपको रुकना नहीं है, निरंतर चलना है। अब जो बची भाषाएं आपके पास 2 भाषाएं हैं। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि स्कूली किताबें जो है, जो भाषा की किताबें हैं, चाहे वो हिंदी है, अंग्रेजी है या संस्कृत है, इसमें दिए गए कंटेंट को आप अच्छी तरह से कर लें। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि रिट के नाम से कुछ किताबें बाजार में मिल रही है जो इन भाषाओं को बहुत संक्षेप में बताती हैं, आप उन्हें ले आएँ और उनका रिवीजन करें।
विषय को पढ़ते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप उसको कंटेंट को पढ़ेंगे जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि आपको सिर्फ पढ़ना है। आपका काम ये होना चाहिए कि अगर आप वो बुक ले आए हैं तो आप उसके एक महीने में कम से कम 4 से 5 रिवीजन कर लें। एक सप्ताह में 1 रिवीजन तो आपका होना ही चाहिए। आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, आपको किसी भी तथ्य को रटना नहीं है, क्योंकि परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो आपकी याददाश्त पे बेस्ड हो। परीक्षा में जो भी पूछा जाएगा उसके चारों उत्तर आपके सामने दिए जाएंगे। अगर आपको चीज़ पता है, आपने उसको 2-3 बार पढ़ा है, तो आंसर आपको मिल जाएगा, आप कर लेंगे। वर्किंग पीपल के पास आते हैं तो देखते हैं कि इनके पास जो समय रहता है वो एक तो सुबह 4 से 6 के बीच का समय, 4 से 7 के बीच का समय रहता है, और एक समय इनके पास रहता है जब ये वापस ऑफिस से घर आ जाते हैं 6 बजे, 7 बजे से 8 बजे तक रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद 8 से 11 का समय इनके पास भी रहता है। सेम रणनीति इनको भी अपनानी है कि विषय के लिए ये भी एक ऐसी किताब का चयन करें जो समराइज करती हो 6ठी से 10वीं तक को, कंटेंट को, सारे तथ्य दे देती हो, क्योंकि विषय से संबंधित जो भी चीज़ें उसमें सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी ही मांगते हैं और कुछ नहीं। जहाँ तक सीडीपी का मामला है तो सीडीपी के लिए वही रणनीति अपनाएं जो हाउसवाइफ्स के लिए है, और भाषाओं के लिए भी वही रणनीति अपनाएं जो हाउसवाइफ्स के लिए। अब हम देखते हैं कि टाइम टेबल कैसे सेट करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये तो पता है कि हमारे पास समय कितना है, हमें ये भी पता है कि हम इस समय को देखते हुए कौन सा कंटेंट लाएं। 2 चीज़ें आपकी क्लियर है। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब है कि टाइम टेबल को कैसे हम अपने हिसाब से बनाएं, और उसको इस तरह से बनाएं कि हम उसे फॉलो भी कर पाएं। देखिए, जहां तक हाउसवाइफ्स का मामला है तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि उनके पास जो सुबह का समय है, जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय है, ये जो 3 घंटे उनको मिलते हैं 5, 6, 7 के, इसमें वो अपने सब्जेक्ट को देखें। करना यही है जो भी मैंने आपको बताया कि ये समय आप अपने सब्जेक्ट को दे दें, और वो जो किताब आप लाए हैं जो समराइज करती है, सारांश है, सिर्फ उसको पढ़ते रहें। एसएसटी है तो आप उसे 1 वीक में पूरी पढ़ लेंगे, अगले वीक में दूसरा रिवीजन, उसके अगले वीक में तीसरा रिवीजन, ऐसे चलने दें, और ये 3 घंटे सफिशिएंट होते हैं। अगर आप 1 घंटे में 50 पेज भी पढ़ लेते हैं, 40 पेज भी पढ़ लेते हैं, ये किताबें बहुत छोटी आती है जो सारांश वाली होती है, मुश्किल से 100-125 पेज की किताब है, 150 पेज की किताब होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, जिसमें समरी होगी 6ठी से 10वीं तक की। अगर राजस्थान बोर्ड की किताबें आप देख रहे हैं और अगर एनसीईआरटी की देख रहे हैं तो आप लूसेंट ले आएँ। और वैसे अभी टाइम टेबल के मामले में ये चीज़ है, एनसीईआरटी की किताबों से आएगा तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा, सार संग्रह है, और राजस्थान बोर्ड की आएगी तो सार संग्रह आप उठा लाइएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि उसके बाद हम क्या करें। सुबह 4 से 7 का समय आपने अपने सब्जेक्ट को दे दिया, उसके बाद आप बिजी हो जाएंगी और लगातार बिजी चलेंगी। उसके बाद अब आपके पास बचती है भाषाएं। देखिए, सब्जेक्ट के आपके 60 नंबर हैं और दोनों भाषाओं के भी 60 नंबर हैं, मतलब ये 120 नंबर हुए। तो अब दोनों भाषाओं के लिए आप क्या करें कि 2 बजे से 4 बजे तक का जो समय आपके पास दिन में रहता है, जिसमें आप रेस्ट करती हैं या टेलीविज़न देखती हैं या सहेलियों के साथ बैठकर आप गप्पे लड़ाती हैं या मोबाइल फ़ोन चलाती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, ये बंद करके आप ये 2 से 4 का जो समय है इसमें 1-1 घंटा आप अपने किताबों को दे दें। लेकिन आपके साथ ये चीज़ रहेगी कि आपका जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका पेंडिंग चलेगा, क्योंकि इसे और करने के लिए आपके पास समय नहीं है। और अगर इन 5 घंटों में से आप समय को बाहर निकालेंगे सीडीपी के लिए तो समय आपके कम पड़ जाएगा, न तो वो पूरे होंगे, न ये अच्छी तरह से हो पाएगा। तो सीडीपी की चिंता आप न करें, इसके अंदर कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप अगर मान लीजिए इस नवंबर महीने से या इसी महीने से आप अगर शुरू कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 10 तारीख से अपना लक्ष्य बना लीजिए और 10 तारीख से उसको शुरू कीजिए। अच्छी तरह से इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए अपनी दिनचर्या को बढ़ाइए। सीडीपी के लिए आप अगले महीने से, अगर आपको लगता है कि आपके 3-4 रिवीजन सब्जेक्ट के हो गए, तो फिर 1 घंटा आप इसमें से सब्जेक्ट वाले में से निकाल लीजिएगा। अभी आपके पास 3 घंटे हैं, 4 बजे से 7 बजे तक का। तो जब 3-4 रिवीजन हो जाएं, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट में से 1 घंटा माइनस कर लेंगे और वो 1 घंटा आप सीडीपी को देंगे। अगर आप 30 घंटे भी सीडीपी पढ़ लेंगे, यानी 30 दिनों तक आपके लिए पर्याप्त है। आपकी स्कोरिंग 22 से 25 प्लस रहने की पूरी उम्मीद है। तब तक सीडीपी को समझने के लिए आप एक काम कर सकती हैं कि आपका जो बिजी टाइम चलता है, जिसमें आप कुकिंग वगैरह करती हैं, उस समय आप YouTube पे वीडियो देख लें जो सीडीपी से रिलेटेड है। PDF फाइल बहुत सरल बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, आप वहाँ से प्राप्त कर लें। बहुत सरल है, कंसेप्ट क्लियर करना मेरा मकसद है और वो मैं कर रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं कामकाजी लोगों के बीच। कामकाजी लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे पुरुष हैं या ऐसी महिलाएं हैं जो सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे वापस आ जाते हैं। इनके लिए रणनीति क्या हो? तो सुबह का मॉर्निंग का जो समय होता है, जब आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है, आप पूरी तरह से चार्ज अप होते हैं, उस समय आप नहाने धोने के बाद सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को कवर करें।
ये सब्जेक्ट कवर करने के लिए आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, आपके लिए ये समय सफिशियंट है। फिर उसके बाद जब आप शाम को 6 बजे आ जाते हैं, अब ये यहाँ ऑफिस में जब आप चले जाएंगे तो ऑफिस में अगर आपको थोड़ा बहुत स्पेयर टाइम मिलता है, मैं भी सरकारी सेवक हूँ, मुझे पता है ऑफिस में काफ़ी समय हमारे पास रहता है जब हम इधर उधर गप्पे लड़ाते रहते हैं, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपके पास नहीं है समय। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब सुबह 4 से 7 के बीच आपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो सफिशिएंट है। उसके बाद आप ऑफिस चले जाएंगे 8 बजे, शाम को 5 बजे वापस आएंगे और फिर 8 बजे तक रेस्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है कि रोजाना विषय को सुबह 4 से 7 का समय देना है और रात को 8 से 9 ये 1 घंटा आपको CDP के लिए बुक कर देना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि CDP की आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। इस CDP के वीडियो आप अपने ऑफिस टाइम में देख सकते हैं, अगर जब फ्री हों, जैसे लंच का समय है या आपके पास स्पेयर टाइम है, या अगर आप प्राइवेट विद्यालय में शिक्षक है तो अभी बच्चे आ नहीं रहे, आपके पास बहुत सारा समय है, आप उस समय का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन PDF को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद रात का जो अंतिम 2 घंटे आपके बचते हैं, जब आप 11 साढ़े 11 सोते हैं, तो 8 से 9 के बीच में आपकी CDP हो जाती है। तो उसके बाद का समय आप दे दीजिए आपकी भाषाओं को। भाषाओं के लिए मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, आई एम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, कि भाषाओं के लिए आप स्कूली किताबों पर डिपेंड रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी सारी स्कूली किताबें मैं कहाँ से लाऊं और इतनी सारी किताबों के अंदर इतना सारा कंटेंट, आई विल गेट डिस्टर्ब, मैं पागल हो जाऊंगा, तो फिर आप एक काम कीजिए कि कोई भी ऐसी पुस्तक जो हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज 1 या और लैंग्वेज 2 को समझाती हो और बाजार में उपलब्ध हो, ले आइए। सारी पब्लिकेशंस की किताबों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि सब ने अपना कंटेंट इन्हीं किताबों से उठाया है और आपको परोसा है। कोशिश ये कीजिएगा कि कंटेंट कम से कम रखें। ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं लाना है, चाहे आपका सब्जेक्ट हो या आपका CDP हो या आपकी भाषाएं हो। कम से कम कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने इस रणनीति को फॉलो किया तो रिट परीक्षा में अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो 1 सीट आपकी पक्की है और आप सफल रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद।